आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल में हलचल दिखाई देती है। लीला मजाकिया अंदाज में कहती है कि अब उड़ान तभी भर पाएंगी जब सब लोग बस में ठीक से बैठ जाएंगे। अनुपमा सबको आवाज लगाकर कहती है कि जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लो ताकि सफर शुरू किया जा सके। सबके चेहरे पर उत्साह झलक रहा होता है। इस बीच परी और जसप्रीत मिलकर बस पर पोस्टर चिपकाती हैं, जिससे पूरे माहौल में एक तरह की ताजगी आ जाती है। लीला ड्राइवर गुलाब को भी समझाती है कि बस धीरे धीरे चलाना, क्योंकि सभी औरतें पहली बार इस तरह से अकेले सफर कर रही हैं और उन्हें आराम महसूस होना चाहिए। तभी राही जसप्रीत से कहती है कि वह अपनी जगह पर जाकर बैठे, लेकिन जसप्रीत उसे समझाती है कि पिछली सीट पर बैठने से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने आगे की सीट ले ली है और राही से एडजस्ट करने को कहती है। राही इधर उधर नजर दौड़ाती है और उसकी नजर अनुपमा के पास वाली खाली सीट पर पड़ती है। वह थोड़ा असहज महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि अनुपमा के पास बैठने से अच्छा है कि पीछे चली जाए। लेकिन उसी वक्त बस झटका खाती है और राही लड़खड़ा जाती है। अनुपमा तुरंत उसका हाथ पकड़कर संभाल लेती है और कहती है कि ध्यान रखा करो। देविका तुरंत बीच में बोलती है कि जब पास ही सीट खाली है तो क्यों इधर उधर भाग रही हो, यही बैठ जाओ। मजबूरी में राही अनुपमा के पास बैठ जाती है। देविका और जसप्रीत एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान देती हैं, जैसे दोनों को पहले से अंदाजा हो कि यही होगा। बस आगे बढ़ती है और सभी औरतें भजन लगाने का फैसला करती हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। सभी महिलाएं मिलकर भजन गाती हैं और एंजॉय करती हैं। अनुपमा ध्यान देती है कि प्रार्थना थोड़ा थकी हुई है, तो वह तुरंत उसे तकिया दे देती है ताकि वह आराम से बैठ सके। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है और सफर हंसी खुशी में कटने लगता है। इसी बीच घर का दृश्य बदलता है। अंश राजा, प्रेम और अनिल बेसब्री से अपनी अपनी पत्नियों के मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। पराग बाबूजी को देखकर कहता है कि सब तो फोन से चिपके बैठे हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बाबूजी हंसकर जवाब देते हैं कि इनको क्या दोष दें, मैं खुद भी लीला का मैसेज आने का इंतजार कर रहा हूं। पराग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें भी घर में एंजॉय करना चाहिए। बाबूजी तुरंत हामी भरते हैं और कहते हैं कि सही कह रहे हो, अब अगर लीला का मैसेज आएगा भी तो मैं फोन नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे ही उनके फोन में मैसेज की आवाज आती है, वह तुरंत फोन उठाकर देखने लगते हैं। यह देखकर पराग हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी तो कह रहे थे फोन नहीं देखेंगे। उधर बस में राही अब भी मन ही मन सोच रही होती है कि अनुपमा के पास बैठना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन सफर की मजबूरी उसे वहीं रोक देती है। देविका उसे इशारों में छेड़ती रहती है, जबकि जसप्रीत आंखों से शरारत करती है। सब भजन में खो जाते हैं और माहौल एकदम खुशनुमा बन जाता है। दूसरी तरफ घर में पराग अचानक सबके फोन छीनकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि अब कोई फोन नहीं देखेगा। वह मजाक में कहता है कि तुम सबकी पत्नियां घूमने गई हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं गई हैं, फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई शोक सभा हो रही है। सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, तो पराग मजाक में कहता है कि बातें करो, देश दुनिया पर चर्चा करो। अनिल पूछता है कि आखिर क्या बातें करें? तब पराग देश विदेश की घटनाएं बताना शुरू कर देता है। लेकिन मौका मिलते ही सब धीरे धीरे अपने फोन उठा लेते हैं और फिर से उसमें खो जाते हैं। पराग उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। इसी दौरान बाबूजी चुपके से लीला को फोन मिलाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। आवाज साफ न आने पर लीला फोन को स्पीकर पर कर देती है। तभी अचानक सब लोग एक साथ नमस्ते कह देते हैं, जिससे लीला चौंक जाती है। फिर सब बाबूजी को छेड़ने लगते हैं और हंसी मजाक शुरू हो जाता है। बाबूजी बताते हैं कि उन्होंने मिलकर तय किया है कि सब लोग कोठारी हाउस में खाना खाने जाएंगे।
यह सुनकर अनुपमा थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसे वही पल याद आता है जब मोटी बा ने उसे घर से निकाल दिया था। पराग यह देखकर अनुपमा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। अनुपमा कहती है कि वह इतना सब क्यों कर रहा है। पराग उसे तसल्ली देता है कि चिंता मत करो, वह सब संभाल लेगा। प्रेम भी बीच में बोलता है कि उसने ही बाबूजी को मनाया है ताकि सब मिलकर कोठारी हाउस चलें। बाकी सभी भी अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह हाँ कह दे। अनुपमा उनकी बातों से पिघल जाती है और मान जाती है, साथ ही यह भी कहती है कि सब अपना ध्यान रखें। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। राही भी अनुपमा से कहती है कि पापा सब संभाल लेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। अनुपमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उधर कोठारी हाउस में मोटी बा अकेली बैठी हुई परेशान होती हैं। उन्हें घर का सन्नाटा खलने लगता है। वह खुद से कहती हैं कि चाहे माहौल जैसा भी रहा हो, लेकिन घर में लोग तो थे, आवाजें थीं। अब यह सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। उनका चेहरा उदासी से भर जाता है और वह आंसू रोक नहीं पाती। इस तरह एक तरफ जहां औरतें अपने सफर का आनंद ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर घर में बैठे लोग भी अपने अपने तरीके से हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपमा के मन में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन साथ ही परिवार का साथ उसे संभालने का सहारा भी देता है। मोटी बा का अकेलापन और उदासी यह साफ कर देता है कि आने वाले वक्त में कहानी का मोड़ और गहरा होने वाला है। बस में माहौल खुशियों से भरा हुआ था। अनुपमा और लीला सबके बीच खाना बांट रही थीं। सभी महिलाएं हंसी ठिठोली कर रही थीं। गुलाबो हंसते हुए सबको समझाती है कि बस में खाना गिराना मत, वरना सफाई करनी पड़ेगी। यह सुनकर सब ठहाके लगाती हैं। तभी गुलाबो कहती है कि थोड़ा शांति रखो, वरना ड्राइवर ध्यान भटका देगा। अनुपमा भी सबको शांति बनाए रखने के लिए कहती है। माहौल हल्का फुल्का होते ही गुलाबो सुझाव देती है कि क्यों न सब मिलकर अंताक्षरी खेलें। सब इस विचार पर खुश हो जाते हैं और तुरंत सहमति जताते हैं। इधर कोठारी हाउस में मोटी बा टीवी की आवाज तेज कर देती हैं। वह अकेलेपन से जूझ रही होती हैं, इसलिए शोरगुल करके उस खालीपन को भरने की कोशिश करती हैं। तभी पराग अंदर आता है और पूछता है कि टीवी की आवाज इतनी तेज क्यों की है। मोटी बा तुरंत बहाना बना देती हैं। तभी बाबूजी और अंश वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर मोटी बा हैरान रह जाती हैं। उधर बस में अनुपमा अंताक्षरी को मजेदार बनाने का प्लान करती है। वह कहती है कि यह खेल हम ट्विस्ट के साथ खेलेंगे। प्रार्थना के बैग में बहुत सारा सामान होता है, इसलिए वही बैग लाएगी और उसमें से जो सामान निकलेगा उस पर गाना गाना होगा। सरिता मजाक में कहती है कि अनुपमा ने खाने के साथ साथ अब खेल में भी तड़का लगा दिया। सब खुश हो जाते हैं और टीमें बनाने लगते हैं। राही अनुपमा की विपक्षी टीम में चली जाती है। देविका पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन किस टीम में है। गुलाबो हंसते हुए सुझाव देती है कि एक टीम टोपी उल्टी पहन लेगी ताकि फर्क साफ दिखे। सब इस पर हंसी मजाक करते हुए राजी हो जाते हैं। इसके बाद खेल शुरू होता है। प्रार्थना बैग से सबसे पहले चॉकलेट निकालती है। अनुपमा चॉकलेट पर गाना गाकर शुरुआत करती है। सब तालियां बजाकर उसका साथ देते हैं। फिर प्रार्थना बैग से पेन निकालती है और पाखी पेन पर गाना गाती है। उसके बाद चाबी निकलती है तो जसप्रीत चाबी पर गाना गाती है। माहौल संगीत और हंसी से गूंज उठता है। इधर कोठारी हाउस में बाबूजी और अंश मोटी बा को नमस्कार करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि शायद आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। मोटी बा ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम्हारे आने से अच्छा तो अकेलापन ही है। वह पूछती हैं कि अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। बाबूजी बताते हैं कि वे लौटने ही वाले थे, लेकिन तभी पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि जब तक महिलाएं घूमकर वापस आती हैं, तब तक बाबूजी, अंश और तोशु यहीं पर खाना खाएंगे और यहीं रहेंगे। प्रेम कहता है कि बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते,
इसलिए मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। पराग मोटीबा से कहता है कि आपको भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आपने टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी। प्रेम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना दूंगा। यह सुनकर मोटीबा भड़क जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम हमें कामचोर कहना चाहते हो। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि इस घर के सभी बच्चों को मैंने पाला है, क्या यह छोटी बात है। दूसरी ओर बस में खेल और भी रोचक हो जाता है। प्रार्थना बैग में से एक गुड़िया निकालती है। अनुपमा राही की ओर देखते हुए गुड़िया पर एक प्यारा सा गाना गाती है। राही कोशिश करती है कि अनुपमा की ओर न देखे और उसे अनदेखा कर दे, लेकिन माहौल इतना खुशनुमा होता है कि वह भी अंदर ही अंदर प्रभावित होती है। इधर कोठारी हाउस में बाबूजी मोटीबा को समझाते हैं। वह कहते हैं कि आपने इस घर और परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपको आराम करना चाहिए। मोटीबा फिर से ताना मारते हुए कहती हैं कि हम तीनों वक्त का खाना तुम्हें टिफिन में भेज देंगे। पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि अब आप पुरानी बातें छोड़ दें। मोटीबा कहती है कि उन्होंने इन लोगों को माफ नहीं किया है और उनके लिए इस घर के जमाई आज भी गौतम जी ही हैं। उन्हें अनुपमा का घर बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबूजी यह सुनकर नाराज हो जाते हैं। मोटीबा पराग से कहती है कि तुम इन्हें वापस भेज दो। पराग गुस्से में कहता है कि आप पहले ही बहुत अपमान कर चुकी हो। प्रेम कहता है कि इन्हें बुलाने का हक हमें भी है, यह हमारा भी परिवार है। राजा कहता है कि आपने हमें हमेशा सिखाया है कि मेहमान भगवान समान होते हैं, लेकिन आज आप खुद मेहमानों से ऐसा व्यवहार कर रही हैं। मोटीबा कठोर शब्दों में कहती हैं कि ये लोग मेहमान बनने के लायक भी नहीं हैं। यहाँ कोई चोर है और कोई हमारी बेटी को गुमराह करने वाला है। यह सुनकर अंश हैरान रह जाता है। पराग कहता है कि अंश ने प्रार्थना को गुमराह नहीं किया है। हाँ, तोशु से गलती हुई है, लेकिन गलती तो हम सबसे हुई है। ख्याति जी से भी गलती हुई और आपसे भी। मोटीबा गुस्से में कहती है कि यह दिन भी देखना बाकी रह गया था जब तुम बाहर वालों के सामने अपनी माँ की गलतियां गिनवा रहे हो। पराग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि आप बेवजह सबका मूड खराब कर रही हैं। अनुपमा जी ने तो ख्याति जी को तुरंत माफ कर दिया था, लेकिन आप अब तक अनुपमा जी के प्रति नफरत पालकर बैठी हैं। दोष आप अनुपमा को देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहर आपके अपने मन में भरा हुआ है। यह सुनकर मोटीबा चुप रह जाती हैं और हैरान हो जाती हैं। उधर बस में अनुपमा अचानक परेशान दिखाई देती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि बाबूजी कोठारी हाउस गए हैं, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। देविका हंसते हुए कहती है कि औरतों का ध्यान हमेशा घर की तरफ ही लगा रहता है। अनुपमा गंभीर होकर कहती है कि मुझे चिंता है कि वसुंधरा जी कोई तमाशा न कर दें। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। सभी महिलाएं सरिता के गांव पहुंचती हैं। वहां अचानक अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि मुझे बार बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है जैसे वह आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता है या इस गांव से उसका कोई गहरा रिश्ता है। रात होते ही समर वहां आ जाता है और अनुपमा उसे देखकर दंग रह जाती है।